नमस्कार, जय हिंद साथियों। मां अन्नपूर्णा क्लासेस पर सभी का स्वागत है। आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में भारत की अवस्थिति विस्तार में समझेंगे भारत के प्रमुख समुद्र तटों को। तो आज का वीडियो नंबर ये आपका 5 है और इससे पहले हमारे 4 वीडियो लेक्चर अपने चैनल पर उपलब्ध हैं। तो सभी दोस्तों से अनुरोध है कि हमारे चैनल पर विजिट करें और जो पिछले प्रीवियस वीडियो हैं उनको जाकर देखें। तो आइए आज हम लोग डिस्कस करते हैं भारत के प्रमुख समुद्र तटों को। तो देखते हैं कि हमारे भारत यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि मैप के माध्यम से कि भारत में जो समुद्र तट हैं वो पश्चिम तट पर कितने हैं और पूर्व क्षेत्र पर भारत के कौन कौन से प्रमुख समुद्र तट हैं। ये हमारा है पश्चिमी तट। ये भारत का क्या है, पश्चिमी तट है। और ये हमारा क्या है, भारत का पूर्वी तट है। तो दोस्तों पूर्वी तट पर कौन कौन से हमारे समुद्र तट स्थित हैं और हमारे पश्चिम तट पर कौन कौन से प्रमुख समुद्र तट स्थित हैं। तो आइए बात करते हैं हम लोग मैप के माध्यम से, बहुत अच्छे से समझेंगे आज की वीडियो में। सबसे फर्स्ट आपका है कच्छ की खाड़ी। आपने दोस्तों सुना होगा पश्चिमी तट पर, भारत के पश्चिम पर क्या है, कच्छ की खाड़ी। और ये वो एरिया है दोस्तों जो कि कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना है ये हमारा स्थित है गुजरात के पश्चिम में। दोस्तों गुजरात के पश्चिम में हमारा कच्छ की खाड़ी जो क्षेत्र पड़ता है, और इसे हम कच्छ का तट भी कहते हैं। इसे कच्छ का तट कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है, कच्छ का तट। और ये जो तट क्षेत्र है हमारा, यहाँ पर ये मोस्टली दलदली एरिया है और जिसे हम लोग कच्छ के रन ऑफ कच्छ भी बोलते हैं। और यहाँ पर ये एशियाटिक कह सकते हैं गधा यहाँ पर पाया जाता है। कहाँ पर, तो गुजरात के कच्छ में। और ये मोस्टली एशियाटिक ऐस के लिए जाना जाता है। और ये कौन सा एरिया हमारा किस ओर स्थित है, तो भारत के पश्चिम में जो कच्छ की खाड़ी है और वहीं पर जो समुद्री एरिया लगा हुआ आपका ये है, इसे बोलते हैं कच्छ का तट। और ये कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, गुजरात में, गुजरात के पश्चिम में स्थित है। सेकंड इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो प्रश्न एग्जाम के लिए बनता है वो आपका कठियावाड़ तट। दोस्तों कठियावाड़ तट की स्थिति पूछी जाती है तो आपको पता होना चाहिए, ये जो हमारा क्षेत्र यहाँ से लेकर यहाँ तक का है ये हमारा कहलाता है कठियावाड़ तट। और ये मोस्टली हमारा क्या है, जो खंबात की खाड़ी है उसके पास में स्थित जो हमारा कठियावाड़ तट है, तो ये गुजरात में पड़ता है। आपसे पूछा जाए कठियावाड़ तट किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों याद रखना कठियावाड़ तट की बात करें, ये जो हमारा तट है ये स्थित है कहाँ, तो ये भी हमारा गुजरात में स्थित है। गुजरात का समुद्री एरिया है जहां पर ये दो तट आपके हैं, कच्छ का तट और कठियावाड़ तट। ये मोस्टली कहाँ पर है, तो गुजरात में। और आपने यहाँ से एक एग्जाम के लिए क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था, यहीं पर 24 अक्षांश रेखा, 24 अक्षांश रेखा हम लोगों ने पढ़ी थी। और ये किसके मध्य है, तो भारत और पाकिस्तान के लिए कौन सी देशांतर रेखा, 24 अक्षांश रेखा। और ये रेखा भारत और पाकिस्तान की सीमा को कच्छ में निर्धारित करती है, सीमा रेखा को निर्धारित करती है। जबकि आप लोग जानते हो भारत और पाकिस्तान के मध्य में कौन सी रेखा हम लोगों ने पढ़ी थी, रेड क्लिप रेखा। और एक और इंपॉर्टेंट बात हम लोगों ने जानी थी यहाँ पर, वो रेड क्लिप रेखा भारत पाकिस्तान के मध्य तो है, साथ ही आपका जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य में भी कौन सी अंतर्राष्ट्रीय रेखा है, तो आपको याद रखना है ये हमारी रेड क्लिप रेखा स्थित है। और भारत और अफगानिस्तान के मध्य में जो विभाजित करती है सीमा रेखा, वो अंतर्राष्ट्रीय रेखा को क्या बोलते हैं, तो हम लोगों ने जाना था वहां पर कौन सी रेखा पड़ी थी, हम लोगों ने डूरंड रेखा पड़ी थी। तो यहाँ पर हमने दो तटों की बात की, पश्चिमी क्षेत्र में हमारे कौन से दो तट हैं, तो अरब सागर में स्थित आपका कच्छ का तट और कठियावाड़ तट। मुख्य रूप से ये दो महत्वपूर्ण जो तट हैं ये गुजरात के समुद्र तट पर लगे हुए हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाता है खंबात की खाड़ी, कल हम लोगों ने पढ़ा था खंबात की खाड़ी नर्मदा और ताप्ती नदियों के मुहाने यहाँ पर आपकी जो ये खंबात की खाड़ी में आकर गिरती हैं, दोनों नदियों का यहाँ पर जल गिरता है। तो इस तरह से ये बात समझी थी। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन एग्जाम के लिए पूछा जाता है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है आपका, तो आपको याद रखना है कोंकण तट की बात करें दोस्तों, कोंकण तट कहाँ स्थित है, तो दोस्तों याद रखना है कोंकण तट की बात करते हैं तो ये हमारा गोवा, गोवा का जो क्षेत्र है वहां पर जो समुद्र तट एरिया है उसको बोलते हैं कोंकण का तट। काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में कई बार प्रश्न यहाँ से बना है। तो कोंकण तट किसके कहाँ पर स्थित है, तो गोवा के पास में। तो आप जानते हो सबसे कम तट रेखा भारत की कहाँ पड़ती है, तो हमने जाना था गोवा की सबसे कम समुद्र तट रेखा है, जबकि गुजरात की राज्यों में सबसे बड़ी तट रेखा है।
तो ये दो महत्वपूर्ण, चूंकि हमारा समुद्री तट जो रेखा है, जो स्थल खंड की, मुख्य स्थल खंड की, वो लगभग दूरी कितनी है, 6100 किलोमीटर। ये बात हम लोग बड़े अच्छे से जानते हैं। भारत की कुल स्थल समुद्र तट रेखा कितनी है, तो 6100 किलोमीटर है। जबकि हमने 516 मतलब 7516.6 किलोमीटर टोटल समुद्र तट रेखा भारत की है। ये बात भी याद रखना। और जबकि हमने पूछा था भारत का, हमने आपको बताया था कि भारत का सबसे जो कुल स्थलीय सीमा कितनी है, तो 15,200। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में आपसे डिस्कस किए थे। यानी भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो तट पूछा जाता है, मालाबार तट की बात करते हैं। मालाबार तट की बात करते हैं, तो मालाबार तट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप जानते हो यहाँ पे हमारा राज्य पड़ता है केरल। केरल जो राज्य है, यहाँ पर जो मालाबार तट है, ये समुद्री तट एरिया है आपका, किसका, केरल का, आपको याद रखना है। और ये भारत का सबसे लंबाई में बसा हुआ प्रदेश इस तरह से आपको दिखाई देता है, केरल राज्य। और केरल राज्य की राजधानी आपको पता है तिरुवनंतपुरम है। और यहाँ पे जो समुद्र तट तट जो रेखा आपकी है, इसको क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है मालाबार तट। कई बार एग्जाम में ये प्रश्न बना है, मालाबार तट निम्न में किस राज्य में स्थित है, तो आपको याद रखना है मालाबार तट हमारा केरल राज्य पर स्थित है, केरल राज्य पर स्थित है। और जिसकी राजधानी हमने अभी आपको बताई तिरुवनंतपुरम है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन एग्जाम के लिए यहाँ से फ्रेम होता है, आपको ये पता है ये वाला हमारा क्षेत्र क्या है, ये हमारा जो क्षेत्र है कोरोमंडल तट है। और ये हमारा जो प्रदेश लगा हुआ है, ये क्या है, तमिलनाडु। दोस्तों आप जानते हो तमिलनाडु जो हमारा राज्य है, और ये हमारा भारत के दक्षिण में स्थित है। और यहाँ पर जो जो तट है आपका, समुद्री तट है, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे कहा जाता है कोरोमंडल तट। और सबसे खास इंपॉर्टेंट बात, यहीं पर हमने भारत और श्रीलंका के मध्य में एक आपको खाड़ी बताई थी, पाक स्टेट। दोस्तों पिछले प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था पाक स्टेट किसके मध्य स्थित है, तो याद रखना पाक स्टेट जो रेखा है आपकी, पाक स्टेट जल संधि जो आपकी है, ये भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिसे हम पाक की खाड़ी भी कहते हैं। साथ ही कोरोमंडल तट की बात की, तो ये किस राज्य में स्थित है, आपको याद रखना है तमिलनाडु राज्य में। दोस्तों याद रखना है तमिलनाडु राज्य में कौन सा समुद्र तट एरिया पड़ता है, आपको याद रखना है कोरोमंडल तट। और काफी महत्वपूर्ण है। और यहाँ के नीचे अगर बात करें, भारत के जस्ट दक्षिण में हमारा हिंद महासागर है, और पूरब में आप जानते हो बंगाल की खाड़ी। और बंगाल की खाड़ी में कौन कौन से समुद्र तट हैं, तो पश्चिमी तट में हम लोगों ने जाना दोस्तों कौन कौन से तटों को पढ़ा, कच्छ के तट को पढ़ा, कटियावाड़ तट, ये हमारे गुजरात की सीमा पर लगे हुए हैं समुद्री तट। साथ ही हमने जाना था कोंकण तट हमारा कहाँ है, गोवा राज्य में। और हमने ये समझा कनारा जो तट है आपका, ये दोस्तों ये कनारा तट गोवा के पास लगा हुआ है, ये कर्नाटक राज्य में है। कहाँ पर है, कर्नाटक राज्य में। दोस्तों याद रखना है कर्नाटक राज्य में हमारा कौन सा तट है, तो आपको याद रखना है कनारा तट। काफी महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न बनता है। कनारा तट भारत के पश्चिम में स्थित है, जबकि यहाँ पर हमने ये भी जाना कि मालाबार तट हमारा कहाँ है, तो केरल राज्य में। अब हम लोग बात कर रहे हैं पूरब में स्थित भारत के समुद्र तटों पर स्थित जो राज्य हैं, उनके समुद्र तट एरिया को हम क्या बोलते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट हमने जाना कोरोमंडल तट हमारा तमिलनाडु राज्य पर स्थित है। और साथ ही उत्तरी सरकार तट की बात करें, तो ये हमारा जो क्षेत्र पड़ता है, ये मोस्टली कहाँ पड़ता है, तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। दोस्तों याद रखना आंध्र प्रदेश जो हमारा है, यहाँ पे कौन सा समुद्र तट स्थित है, तो आपको याद रखना है उत्तरी सरकार तट हमारा स्थित है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है, उत्कल तट की बात करते हैं, उत्कल तट हमारा कहाँ स्थित है, तो ये आपको पता है कि यहीं पर लगा हुआ हमारा जो एक राज्य है, जिसे हम उड़ीसा बोलते हैं, उड़ीसा आप जानते हो। और ये मोस्टली इसकी राजधानी भुवनेश्वर है, आपको ये भी पता होगी। और इसके विषय में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि यहाँ पर काफी लंबे समय तक सरकार रही एक पार्टी की, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो हमारा उत्कल तट कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो याद रखना उड़ीसा राज्य में। और उड़ीसा पूर्व में, और अगर आगे बढ़ते हैं, ये हमारा पश्चिमी बंगाल लगा हुआ है, बंगाल क्षेत्र। और बंगाल क्षेत्र में एक समुद्र तट एरिया है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, बेंगा तट। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, बेंगा तट कहाँ, बंगाल राज्य में स्थित है। यानी बंगाल के समुद्र तट पर स्थित कौन सा तट हमारा है, बेंगा तट के नाम से जाना जाता है। उड़ीसा पर कौन सा तट स्थित है, तो आपको पता है उत्कल तट। ये हमारे भारत के पूर्वी प्रमुख तट हैं, जिनमें से उत्तरी सरकार तट आप जानते हो आंध्र प्रदेश राज्य की समुद्र सीमा से लगे हुए हैं। और कोरोमंडल तट की हमने बात की थी, पूर्व में स्थित सबसे महत्वपूर्ण सबसे इंपॉर्टेंट जो समुद्री तट था हमारा, वो क्या था, तो आपको याद रखना है दोस्तों, ये तमिलनाडु में कोरोमंडल तट। और यहीं पे हमने एक बात डिस्कस की, पाक स्टेट काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, पाक स्टेट हमारा कहाँ है, तो दोस्तों ये हमारा पड़ता है श्रीलंका और भारत की प्रमुख जल संधियों में एक है।
और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इस तरह से हमने एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और ले लेते हैं यहाँ पर। ये जो हमारा भारत के पश्चिम में स्थित आपका एक मुंबई के पास स्थित सालसेट द्वीप है, जिस पर हमारा एक बढ़िया सा शहर बसा हुआ है मुंबई। तो एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया, सालसेट द्वीप पर कौन सा भारत का राज्य मतलब कौन सा शहर बसा हुआ है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, यहाँ पर हमारा मुंबई स्थित है सालसेट द्वीप पर। तो इस आज के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने जाना भारत के प्रमुख तट कौन कौन से हैं, पूर्वी तट और पश्चिमी तटों की बात की। तो अगले वीडियो लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद साथियों।